बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा व ज़ाकतिल अर्ज़ व मुनअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़ता अलैना तअतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिहिल बशरिय्यु व अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अल-गौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अल-अजल 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यक्का बअद फ़नाइल अशिया वल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। एक बार जश्न वाली सलवात पढ़ लें। जरा जमा होके बैठे। आप तो ऐसे बिखरे हुए बैठे हैं जैसे एक दूसरे से नाराज हैं। आप सारे एक दूसरे से, कोई मसला तो नहीं है। आप भी आ जाएं, आगे आ जाएं, जगह है यहाँ पे, सामने कालीन बिछे हुए हैं, इस पे आए आए बेटे, आप भी आए आए, यहाँ पे जगह है, इधर आए, सामने आए, आपके साथ सामने से बात हो। इतनी दूर बैठेंगे तो फिर सलवात एक बार फिर पढ़ लें। बानियाने जश्न और अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए इतनी बुलंद सलवात पढ़ें जितनी आप पढ़ सकते हैं। आज के इस जश्न तहनीयत सरज़ाए तबरीक और इस पर हाजिर वो तमाम हजरात जिन्हें आमद सरकार दो आलम की हकीकी खुशी है, उनके दिलों में मौजूद वो ऐलान जो ख़त्मुल अंबिया ने पालान के मिंबर से किया था, उसी ऐलान की गूंज के वसीला से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दा गैब में ज़माने के मोहम्मद की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपना चेहरा दिखा कि कायनात को समझाए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। मैं और आप उसका जिक्र क्या करेंगे जिसके बारे में अल्लाह फरमाए कि हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह ने अपने हबीब के जिक्र को बुलंद किया। लेकिन मैं आगाज़ जश्न में एक फिक्रा जरूर कहना चाहता हूं
चूंकि एक मामूल भी है और सारे शिया सुन्नी कहते भी हैं, आए जी बिस्मिल्लाह, हबीब खुदा हबीब खुदा हबीब खुदा हबीब खुदा, सारे ही कहते हैं। लेकिन बंदों को यह मालूम नहीं कि नबियों के सुल्तान को सबसे पहले अल्लाह का हबीब कहा किसने। ये मैं अर्ज करता हूं कि सबसे पहले सरकारे दो आलम को हबीब किबरिया किसने कहा। दावत जिला शीरा में जब ज़ाहिरी हयात तैयबा मेरे मौला अमीर की 10 साल थी और वो काम वो कर दिया जो 1.25 लाख अंबिया से ना हुआ। जब नुसरत मुस्तफ़ा का ऐलान मेरे मौला अमीर ने कर दिया तो फिर लोगों ने अबू तालिब के फर्जंद से पूछा कि आपने ये ऐलान क्यों किया। तो सरकार ने फरमाया तुम्हें पता नहीं, इन्नल्लाह इत्तखज़ा मुहम्मदन हबीबा, मैंने नुसरत का ऐलान इसलिए किया है कि अल्लाह ने मेरे भाई मोहम्मद को अपना हबीब बना लिया। यानी ये खबर अली की खबर अली के पास ही थी। तो चूंकि हबीब किबरिया हम कहते हैं, मानते भी हैं, तवज्जो फरमाइए, और मोहब्बत का दावा भी सभी करते हैं और मोहब्बत में ही मीलाद करवाते हैं। जो लोग सारी मोहब्बत का दावा करते हैं वो मोहब्बत में ही मीलाद करवाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ मीलाद करवाने से मोहब्बत साबित हो जाती है? तवज्जो फरमाइएगा, ये जो लफ्ज़ विलादत है ना, इसे बड़ी एहतियात से इस्तेमाल किया। कुरान हकीम में लफ्ज़ विलादत जनाबी ईसा के साथ आया है, हमारे साथ भी लफ्ज़ विलादत आता है और जनाबी ईसा के साथ भी लफ्ज़ विलादत। लेकिन मेरे ये मोहतरम सामईन, चलें ताखीर जितना होना थी उतना हो गई, लेकिन जब लफ्जों की निस्बत बदलती तो उसके मानी बदल जाते। अगर कोई मुझे मेरा नाम लिखे तो भी लिखेगा सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी, तो यहां सैयद के मानी और है। और अगर कोई सरकारे अबू तालिब का नाम लिखेगा और लिखेगा सैयद अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, तो वहां सैयद के मानी और है। इस सैयद में और उस सैयद में क्या फर्क है? ये रसूल मानने वाला सैयद है, वो रसूल पालने वाला सैयद। जी आप सलामत रहो। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो लफ्जों के मंसूब होने से जब उनकी निस्बत बदलती तो उनके मानी भी बदल जाते। जनाबी ईसा के साथ लफ्ज़ विलादत है, हमारे साथ भी लफ्ज़ विलादत है। तो ये मेरे साथ जुड़े हुए लफ्ज़ विलादत में और जनाबी ईसा के साथ जुड़े हुए लफ्ज़ विलादत में इतना ही फर्क है जितना बीबी मरियम में और मेरी मां में फर्क है, इतना ही फर्क है। अब बात रही विलादत की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हसनैन के नाना के मुतालिक लफ्ज़ विलादत भी इस्तेमाल किया। तवज्जो फरमाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकारे दो आलम के साथ लफ्ज़ विलादत इस्तेमाल नहीं की, बल्कि सरकारे दो आलम की खिलकत पे अल्लाह ने बात ही नहीं की। ले आओ कुरान ले आओ, 6666 आयत है, उसमें हर खुश को तर का जिक्र है। कहीं से मुझे निकाल के दिखाओ कि यहां पे खिलकत मुस्तफा का जिक्र है। अल्लाह ने खिलकत मुस्तफा पे बात की नहीं, क्योंकि अल्लाह इस उन्वान को पसंद नहीं करता। नहीं, आप गौर नहीं फरमाते, अल्लाह इस मौजू को पसंद नहीं फरमाता। अच्छा, मैं उसकी मिसाल कुरान हकीम से दे देता हूं, थोड़ा वक्त है ना आपके पास। कुरान हकीम से मिसाल है कि जब इब्लीस ने कहा कि अल्लाह तूने इसे मिट्टी से बनाया और मुझे आग से बनाया, तो बाबा जी बात गलत थी।
बात उसकी ठीक थी, जनाबे आदम मिट्टी से बने, वो आग से बने, बात सच्ची थी, लेकिन अल्लाह ने कहा फाखरुज, दफा हो जाओ। हालांकि आदम सामने बना था, इबलीस के सामने आदम बने थे, और जो सामने बना था ना, उस नबी की खिलकत पे बहस भी अल्लाह ने पसंद नहीं की। नहीं, आप पहुंचे नहीं हैं। जो नबी सामने बना उसकी खिलकत पे भी जो बात करे अल्लाह उसे शैतान बना के निकाल देता है, और जो किसी के सामने बना ही नहीं है, और फरमा रहे हैं, जिसकी खिलकत किसी के सामने हुई नहीं है, उसकी खिलकत पे बात कैसे अल्लाह पसंद करे। अभी चूंकि इन्होंने मिसरा पढ़ा, हाँ, तो वो पंजाबी का मिसरा, पंजाबी बड़ी वसी जुबान है, उर्दू से पुरानी जुबान, उर्दू बात की है, पंजाबी पहले, पंजाबी बड़ी पुरानी जुबान, और दुनिया की पुरानी जुबानों में ये कुछ लोगों ने गलत फहमी फैला रखी है कि अल्लाह की जुबान अरबी है। ये गलत फहमी है, अल्लाह की जुबान अरबी, अल्लाह की कोई जुबान नहीं, वो सारी जुबानें सुनता है, हाँ, वो सारी जुबानें सुनता है। मैं जुबानों की बात कर रहा हूं, वो तो गूंगों की भी सुनता है, तो उसकी तो कोई जुबान नहीं। उसने अरबी में कुरान इसलिए नाजिल किया लअल्लकुम ताक़िलून, के जिन में उतर रहा है उन्हें समझ आ जाए, इसलिए अरबी में नाजिल किया। तवज्जो फरमाइएगा। तो पंजाबी में इन्होंने मिसरा पढ़ा, तो वो लोग जो कहते हैं हम जैसे, तो उन्हें कहूंगा खिलकत मुस्तफ़ा पे बात न करो, हमें अच्छा नहीं लगता, और हमें क्या अच्छा नहीं लगता, अल्लाह को भी अच्छा नहीं लगता। और फिर अल्लाह ने पहले दिन कायदा बना दिया था, जो नबी की खिलकत पे बात करेगा मैं उसे इंसान नहीं शैतान मानता, नबी की खिलकत पे बात नहीं करना। और फिर मैं इस बहस पे भी ना पढ़ना कि नजूल है, ज़हूर है, विलादत है, ये बहस क्यों करते हो? ये नजूल पे मैं आपको रोक लूंगा। यहाँ पे जो शिया हजरात बैठे, अहले सुन्नत भी जाते हैं शियों के जनाजों में, कुछ लोग नहीं पढ़ने देते उनको जनाजा, उन्हें कहते हैं ना जाओ, निकाह टूट जाएगा। और मुसलमानों के निकाह नहीं टूटा करते, जब तक मुसलमान उम्मत मुस्लिमा में रहते हैं। याद रखना, जब तक बंदा मर ना जाए, या बंदा अपनी बीवी को तलाक ना दे दे, या दोनों में से कोई एक काफिर ना हो जाए, तब तक निकाह फसख नहीं होता, निकाह खत्म नहीं होता। तो अहले सुन्नत भी शियों के जनाजे में आते हैं, तो हम 5वीं तकबीर पढ़ते हैं, ये जिन्हें नजूल पे एतराज है, तो वो मुर्दा सामने हम रख के कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमातिक, अल्लाह ये तेरा बंदा, ये तेरे बंदे का बेटा। बस ये रसूल और अली मानने का फायदा ये है कि बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होकर कह सकता है कि बंदे दा पुत्र। तवज्जो ऐसा है। अल्लाहुम्मा, बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमातिक, और तेरी कनीज का बेटा। मैं क्या बात है, अली वलीउल्लाह पढ़ने के फायदे देखो। वब्नु अमातिक, तेरी कनीज का बेटा, यानी अगर बंदे ने अली मान लिया तो मां अल्लाह की कनीज बन गई है। वब्नु अमातिक। अगला फिक्रा जो है उस पे मैं बात को फिर उसी पे उन्वान पे आते हैं। नज़ल बिका, ये तेरी तरफ नाजिल हो रहा है। भाई अजीब बात है मौलवी साहब, मुझे आपकी अक्ल पे हैरानी हो रही है कि आपका बंदा मर के भी नाजिल होता है और रसूल आमिना की गोद में भी आए, तो आप नजूल नहीं मानते, आपको नजूल तो, लेकिन ये बहस करें ही ना। मैं इसलिए इस बहस से रोकता हूं कि जिस दरवाजे की दहलीज पर सजदा कर लिया जाए फिर उस घर की तलाशी नहीं ली जाती। जब आपने दहलीजे खानदाने तथहीर पे सजदा कर लिया तो फिर उस घर की तलाशी क्यों ले ली? फिर फजाइल रसूल पढ़े ना। अगर आपको सरकारे दो आलम के फजाइल आते हैं तो वो पढ़े। तो उसके लिए मैं अर्ज कर दूंगा, तवज्जो, एक और गलत फहमी का मैं अजाला कर, थोड़ी देर मोबाइल आपके संभाल के रखिएगा। सरकार की महफिल में जो मोबाइल खराब हो गया वो किसी से ठीक नहीं होता, इन्हें जेब में रखिए। मैं आपकी खिदमत, ये जो बंदों ने मचा रखा ना शोर, सारे मुअर्रिखीन ने, सारे मुहद्दिसीन ने, शियों ने भी, सुन्नियों ने भी, 23 साल दौरे नबूवत, 23 साल दौरे नबूवत, वो कुछ अकल करो यार। 23 साल दौरे नबूवत, 23 साल दौरे नबूवत,
ये क्या कह रहे हो आप? 23 साल नबी रहे हैं वो, 23 ईयर्स, 23 साल सिर्फ नबी रहे। आप कहते हैं 23 साल और नबूवत। 23 साल में मुस्तफा ने वो काम किया है जो 1.25 लाख नबियों से हजारों साल नहीं हुआ। मैं फिक्रा कहूंगा हमदानी साहब, और मैं ये फिक्रा कह के चला जाऊं और बंदे इस पे अगले साल तक मेरे लिए दुआ करते रहें। 1,23,999 नबी 12,000 साल में वो काम ना कर सके जो 23 साल में मुस्तफा ने किया। बताऊं क्या किया? तवज्जो सुनिए, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह वो भी नहीं दिखा सके, अल्लाह रसूल ने भी नहीं दिखाया, फिर नबी क्या अनोखा करके गए? नबी 23 साल के बाद जाते जाते अली दिखा गए। अगर बात पहुंच गई है तो हाथ उठा ले। जी रसूल, तो सरकार के फदाइल पढ़े। आपने 23 साल तो सरकार ने कुरान सुनाया। मैं वैसे तो वो फरमाते हैं कुन तो नबीयम व आदम बैनल माए वत्तीन, हम उस वक्त भी नबी थे जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, हम तो तब भी नबी थे। बंदा मेहनत करके नबी नहीं बनता। फिर सुन लें, बंदा मेहनत करके नबी नहीं बनता। एक और बात जो हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है, शायद ही मदरसों में पढ़ते, और मदरसों में हमें पढ़ाते थे कि रसूल ने पहले खुद को साजुए थी। अच्छा चलिए, मदरसों में पढ़ाते थे जी पहले रसूल ने खुद को सादिक और अमीन मनवाया, तो फिर ऐलान नबूवत की। अगर सादिक और अमीन होने से कोई रसूल होता है तो फिर अबू तालिब पहले होते हैं। नहीं, कुछ अहले सुन्नत दोस्त खामोश हो गए। अगर सादिक और अमीन, भाई सादिक और अमीन तो मेरे रसूल हैं, सादिक और रसूल तो मेरे नबी हैं, सादिक और सादिक भी हैं, अमीन भी। कितने बड़े अमीन हैं। अब अहले सुन्नत और शिया दोनों मुझे जितनी भी दाद दोगे कम पड़ जाएगी। मेरे रसूल इतने बड़े अमीन हैं कि अल्लाह ने फातिमा जैसी अमानत मोहम्मद को दी। अगर मेरी बात पहुंच गई है तो थोड़ा हाथ उठा ले। इतने बड़े अमीन है मेरे रसूल कि सैयदा जैसी अमानत अल्लाह ने रसूल को दी। बाकी लोगों की अमानतें तो वही रखते थे, फिर जब हिजरत हुई तो फिर सरकार अमीर के पास रख के तवज्जो फरमाइए। अगर किसी को फज़ाइल मुस्तफ़ा नहीं आते तो उम्मी का गलत तर्जुमा ना करो। क्यों कर रहे हो उम्मी का गलत तर्जुमा? तवज्जो फरमाइए, उम्मी का गलत तर्जुमा क्यों कर रहे हो? जब तुम्हें मैं अगर सूरह आराफ पढ़ूं तो सूरह आराफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आयत नंबर 156 है, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी, जो लोग इत्तबा करते हैं मेरे रसूल का, मेरे नबी का, मेरे उम्मी का। तो जरा ये दर्जे तो देखें, ये दर्जे क्या हैं? पहले दर्जों को चेक करें। मैं कहूं जी, मुझे पूछें, बाबा जी पूछें, ये अपने आप को खादिमी मिंबर कहते हैं, मैं नाज़िमी मिंबर कहता हूँ, ये मुझसे पूछ लें तुम क्या पढ़े हो? मैं कहूँ जी मैंने पहले एमए किया है, फिर मैंने बीए किया है, फिर मैंने मैट्रिक किया। तो हमें पता नहीं लग जाना मैं किड्डा को पढ़े हैं? तुक नहीं ना बनती। इसका मतलब है जो छोटा दर्जा वो पहले, जो उससे बड़ा फिर उसके बाद, जो उससे बड़ा फिर उसके बाद। अल्लाह तारुफ क्या करवा रहा है? अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी, जो लोग इत्तबा करते हैं मेरे रसूल का, मेरे नबी का, मेरे उम्मी का। आपने गौर नहीं फरमाया। इसका मतलब उम्मी होना बड़ा मकाम है। और समझते उम्मी किसे कहते हैं? उम्मी उसे कहते हैं जैसा दुनिया में आए वैसा दुनिया से जाए। ये अहले सुन्नत भी समझे, शिया भी, जैसा दुनिया में आए वैसा दुनिया से जाए। अच्छा देख लो हम दुनिया में कैसे आते हैं, हमारा दुनिया में आना कैसे? ये कुरान ने बताया हम दुनिया में कैसे आते हैं। कुरान कहता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैया, हमने तुम्हें माओ के शिकमों से ऐसे निकाला है कि तुम कुछ नहीं जानते। हम आते हैं तो कुछ नहीं जानते, जाते हैं तो कुछ नहीं जानते। तवज्जो
तवज्जो तवज्जो, जो बंदा वेंटिलेटर पे चला जाए ना, फिजिक्स का प्रोफेसर, उसे वेंटिलेटर पे पड़े हुए को कहें कि जरा ये गुत्थी तो सुलझा, तो नहीं सुलझाई जाती। तवज्जो, नादे हुसैन जागी, आते भी जाहिल है जाते भी जाहिल। रसूल आए तो कैसे, गए तो है ही नहीं। आप सर उठाएं, लुत्फ लें इस बात का, गए तो है ही नहीं। जो चला जाए वो हमारा रसूल नहीं है। हाँ, जो मर जाए वो हमारा रसूल नहीं है। दलील शियों सुनियों को मैं इतनी बड़ी दे जाऊंगा, जो मर जाए उन पे फातिहा होती है, जो जिंदा हो उन पे दरूद होता है। मरे हुओं पे फातिहा, मरे हुओं पे फातिहा शाह जी, जो जिंदा है उन पे दरूद है। दरूद का होना इस बात की दलील है कि मेरे नबी हैं, गए है ही नहीं, यहां से गए नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, अभी दुश्मन पहले मोहम्मद के जाने की खुशी मना रहे होते थे, ये फिक्रा भी सुन लें, और अगर ना पहुंचा तो फिर इसे कभी किसी और तकरीर में समझा दूंगा। अभी दुश्मन पहले मोहम्मद के जाने की खुशी मना रहे होते थे कि मेरा अल्लाह उन्हें अगले मोहम्मद के ज़हूर के गम में बिठा देता। आप जी सलामत रहे, ये तो सिलसिला मुसलसल है, मेरे रसूल थे, हैं, रहेंगे। अच्छा, जिन लोगों को जरा दलीलें भी चाहिए होती है, बंदे कहते हैं जी वो कुरान से तो दलील दी क्यों नहीं, क्योंकि हर बंदा कहता है कुरान से दिखाओ। अब बंदे यहां तक कहते हैं कुरान चो घोड़ा कट कर, यहां तक बंदे कहते हैं, लेकिन ये आज का उन्वान नहीं, इस पे बात नहीं कर, क्योंकि सारे मिलके बैठे हैं। कहीं घोड़ा निकलने से कोई बंदा यहां से निकल ही नहीं जाए, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आज के उन्वान पर ही गुफ्तगू की जाए, जो मौजू है उसी पे ही बात करते हैं। तो फिर कुरान से पूछ लेते हैं कि वो नबी कब से नबी। आइए मैं कुरान पढ़ रहा हूं, महफिल में बहुत से लोगों को कुरान आता होगा, पढ़ते होंगे, याद भी होगा, जिन्हें हिफ्ज नहीं है वो नाज़िरा तो पढ़ते होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, जब अल्लाह ने अंबिया से वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत में से कुछ दे चुकूं, सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम, और फिर मेरा रसूल तुम्हारे पास आए और तस्दीक करे कि ये वही है जो हमने दिया। आपने गौर, ये वही है जो हमने दिया है। लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, क्या तुम उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे? काला अकररतुम, अल्लाह ने पूछा क्या तुम इकरार करते हो? कालू अकररना, जांच के सुनने, कालू उन्होंने कहा, ये उन्होंने कौन है? ये आदम से लेके ईसा तक सारा मजमा खड़ा होगा कि मेरे लिए दुआ करे तो भी हक अदा नहीं होगा। आदम से लेके ईसा तक हैं जब अल्लाह मीसाक ले रहा है। इसका मतलब है जिसे मोहम्मद ने यूं किया वो थे, गौर फरमा रहे हैं, जिसे मेरे रसूल ने यूं किया है वो थे। और क्या बात करूं अपने रसूल के पसीने की, मेरे रसूल का पसीना तो देखे, कहीं मुस्तफा का पसीना कश्ती बना रहा है, कहीं मुस्तफा का पसीना लोहा मोम कर रहा है, कहीं मुस्तफा का पसीना दरिया में आसा मार के रास्ता बना रहा है, कहीं मुस्तफा का पसीना मिट्टी में फूंक मार के परिंदा उड़ा रहा है, कहीं मुस्तफा का पसीना कुएं में पड़ा हुआ अली अली पुकार रहा है। ये मुस्तफा का पसीना कुएं में पड़ा हुआ कौन है? पसीना तो मुस्तफा ने जमीन से उतार दिया, पता नहीं आप कितनी दाद देंगे। मुस्तफा ने पसीना यूं उतारा है और उतरे हुए पसीने में एक यूसुफ भी है। बस दुनिया समझ ले, जिसे मुस्तफा उतार दे वो यूसुफ है, जिसे बिठा ले वो क्या है? जी आप सलामत रहे। वो सारे पसीने वाले वहां बैठे थे और अल्लाह ने पूछा काला अकरार तुम, क्या तुम इकरार करते हो? कालू अकरारना, तो उन्होंने कहा हम इकरार करते। अब ये बात अहले सुन्नत के लिए नहीं, शियों के लिए। तो फिर अल्लाह ने पता क्या कहा? इकरार काफी नहीं है,
फशहदू, गवाही भी दो। सिर्फ इकरार काफी नहीं, ये कुरान है। अगर सिर्फ इकरार काफी होता तो अल्लाह इकरार पे आयत खत्म कर देता। फरमाया फशहदू, इकरार काफी नहीं, गवाही भी दो। व अना माकुम मिनश शाहिदीन, और गवाही देने वालों में मैं तुम्हारे साथ। अल्लाह ने अंबिया से वादा लिया, वहां अंबिया भी थे, और जिसके लिए वादा लिया वो भी थे। जिसके लिए वादा लिया वो पहले थे। और वादा क्या था? कि मेरा रसूल तुम्हारे पास आएगा, मैंने तुम्हें किताब दी है, हिकमत दी। किताब क्या है? तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, अल्लाह ने दिया। तो अल्लाह कह रहा है मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, वो आके तस्दीक करेगा। इसका मतलब है तौरात तब तौरात है जब रसूल कहे ये वही है। इंजील तब इंजील है जब रसूल कहें ये वही है। तवज्जो फरमाइए, रसूल को तौरात, ज़बूर और इंजील का पता था, आती थी मेरे रसूल को। तौरात, ज़बूर और इंजील आती थी, दलील पास बड़ी वजनी है और है मेरे पास, ये मैं बता दूं। तौरात, ज़बूर और इंजील मेरे रसूल को आती थी। दलील क्या है? दलील ये है कि काबा के अंदर जिंदगी के तीसरे दिन शाहजी अली रसूल से पूछ रहे थे, या रसूलल्लाह आप बताएं, मैं तौरात सुनाऊं? सुनाई उसे जाती है जिसे आती हो, जिसे आती नहीं है उसे क्या सुनाएंगे? तो फिर इल्मे रसूल पे शक न करना। अब बात यह रह गई कि रसूल को इल्मे गैब है कि नहीं। तवज्जो है, इस पे मुसलमानों ने बड़ी बहसें कर ली हैं, इल्मे गैब है कि नहीं। तवज्जो फरमाइए, पहले तो देख लें कि रसूल के लिए गैब है क्या? जो मेरा और आपका गैब है ना, वो रसूल का गैब नहीं है। तवज्जो, जाओ कुरान से ईसा की सीरत पढ़ो। जनाबे ईसा बताते थे तुम घरों में क्या क्या खा के आए, घरों में खाते थे, ईसा बताते थे। ये कैसे मुमकिन है जिस बात का ईसा को पता हो वो मेरे आका को ना पता हो? ईसा मफजूल है, मेरे रसूल अफजल है। ईसा की किताब बदल गई, और ग्रामर की गलतियां निकालने वाले गलत लोगों, तवज्जो है साहब, हाँ, वो ईसा वाली किताब बदल गई, मेरे रसूल वाली नहीं बदली। वो कुरान आज भी कुरान, उसी से हम आयत तथहीर पढ़ रहे हैं, उसी से हम आयत विलायत पढ़ रहे हैं। तवज्जो, उसी से आयत बल्लिग पढ़ रहे हैं, उसी से अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती पढ़ रहे हैं, उसी से सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, उसी से सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, सारे यासीन पढ़ रहे हैं। सारे यासीन नहीं पढ़ रहे, बोल रहे हैं पढ़ते हैं ना। मेरा ख्याल यहाँ जश्न के बाद लंगर का इंतजाम है ना, तो फिर बोल लें। तवज्जो, सारे यासीन पढ़ते हैं। अच्छा नहीं, अब मर्द कम पढ़ते, औरतें ज्यादा पढ़ती गलत काम के लिए। हाँ पढ़ती है, आ जाती है इकट्ठी, बुलाओ जी, वो आ जाती है। और यकीन जानिए 99% औरतें गलत यासीन पढ़ती, इसलिए बंदा मर जाता। वरना कुरान के बारे में कहो, सुनो तो सही, पढ़ो तो सही कुरान। कुल्लिमा बेहल मौता, के मुर्दे पे पढ़ो तो वो बोलने लगे। कुरान कहता है मुर्दे पे पढ़ो वो बोलने लगे। ये बीबियां क्या कर रही हैं? बोलते पे पढ़ो मर जाए। हाँ, वो सारे यासीन पढ़ते हैं। आज जाके यासीन खोल लें, जहां से सूरह यासीन शुरू होती है वहां मेरे रसूल का शजरा लिखा है। तारीख से ना ढूंढना, मेरे रसूल का शजरा सूरह यासीन के आगाज में लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। यासीन है सैयदो सरदार। अल्लाह कह रहे हैं मुझे कसम है कुरान की कि तू रसूलों में से है। यह शजरा रसूल का। मैं मुअर्रख का तो नहीं मानूंगा, मैं तो कुरान का मानूंगा।
फजाइल मुस्तफ़ा पढ़ने हैं तो कुरान से पढ़ो, फजाइल मुस्तफ़ा सुनाओ। मैं इस बात पे हैरान हूं कि शिया मिलाद करवाएं तो मातम साबित करें। पहले रसूल तो मिलके मान लो, पहले रिसालत पे इकट्ठे हो जाओ ना। जब रसूल पे इकट्ठे हो जाओगे तवज्जो, तो फिर मैं कह रहा हूं कि सारे झगड़े मिल्लत मुस्लिमा के खत्म। पहला झगड़ा हुआ ही रसूल पे। ये मैंने तारीख पूरी पढ़ दी एक फिक्रे। पहला झगड़ा हुआ ही रसूल पे। तवज्जो, मिल्लत मुस्लिमा इकट्ठी हो जाएगी, जो रसूल दे वो ले लो, जिससे रसूल रोके वमा आताकुमुर रसूल फखुजू, जो रसूल दे उसे पकड़ लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रसूल रोके उससे रुक जाओ। तो कुरान से अगर मैं रसूल पढ़ूं तो मैं सूरह हुजरात से शुरू करता हूं। तवज्जो फरमाने, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को नबी की आवाजों से बुलंद ना करना। ये कुरान है। एक आयत और पढ़ता हूं, अगर आप तवज्जो फरमाएं। मैंने बारहा कोशिश की है, कुछ एक मोबाइल रह गया महफिल में, वो भी बंद हो जाए। बद्दुआ नहीं करता क्योंकि हो सकता है कल कला फिर उसकी जरूरत पड़ जाए, ठीक ही रहे। कुरान से पढ़ता हूं कि सरकार दो आलम की फजीलत के, गौर फरमाइएगा, नबियों के सुल्तान की फजीलत कुरान से पढ़ता। एक लफ्ज पढ़ रहा हूं और एक लफ्ज आपको समझ आ गया तो फजीलत मुस्तफा समझ आ। वो लफ्ज है कुल। आए सोचिए जरा, क्या लफ्ज है? बोलो, सारे नहीं बोलोगे तो मैं कुल पढ़ूंगा। क्या लफ्ज है? कुल। कुल के क्या मानी है? कह दीजिए। मैं इतना सफर तय करके यहाँ आया, यहाँ आके मैं यहाँ बैठ गया। मैंने नाज़िम मिंबर साहब से कहा कि इनसे ये कह दीजिए। तो आप दो बातों में से एक बात जरूर समझें कि या तो इसे बोलना नहीं आता इसलिए हमारे सामने नहीं आता, या हमसे बोलना नहीं चाहता, चूंकि देर हो गई है इसलिए बोलना नहीं चाहता। अब ये तो हो नहीं सकता कि अल्लाह को बोलना ना आता। वो तो दरख्त में आवाज पैदा करके किसी को कलीमुल्लाह बना देता, तो मैं कैसे मान लूं उसे बोलना नहीं आता? बोलना वो जिसे चाहे उसे बुलवा दे, नबी के हाथ पे पत्थर पड़ा हो उसे बुलवा दे, वो तो जहां चाहे आवाज पैदा कर दे। फिर हबीब से क्यों कहते हैं कुल? आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, आप कह दीजिए। इसका मतलब है हमसे बोलना नहीं चाहता। तो फिर सारे शिया सुन्नी याद रखें, जिसके बगैर हमसे बोलना नहीं चाहता ना, उसके बगैर हमारी सुनना भी नहीं चाहता। उसी के जरिए बोलता है, उसी के जरिए सुनता है। तवज्जो फरमाइए। और अगर मैं यहाँ पे तवज्जो, सारे कुछ बंदे बाहर भी खड़े होंगे, तवज्जो फरमाइए, अगर मैं यहाँ पे खाली पिंडाल में बैठ के कहूँ सलवात पढ़े तो बाहर खड़े हुए बंदे कहेंगे पता नहीं हम की हो गया, बंदा सामने है कोई नहीं, तो ये क्यों कह रहा है? अगर कोई सामने होगा तो उसे कहूंगा ना पढ़ो। और ये जो कुरान है ये मुसलसल है ना, कुरान जिंदा है ना, तो बार बार आप पढ़ते नहीं कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए। जब अल्लाह बार बार कह रहा है कह दीजिए, कह दीजिए, अल्लाह तो अब भी कह रहा है कह दीजिए, इसका मतलब है अल्लाह के कहने पे कोई कहने वाला अब भी है। आपने गौर नहीं फरमाया, अल्लाह के कहने पे कोई कहने वाला है। ये हयात रसूल की दलील है, ये मेरे आका के मौजूद होने की दलील है। अब रही बात तवज्जो कि सरकार नूर हैं या नहीं है, इस पे भी मुसलमानों ने सदियां जाया की।
बड़ी बहस की, सरकार नूर हैं या नहीं। तवज्जो, तो मैं फिर कुरान पढ़ता हूं, मा खलक़ल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने जैसे शय से बनाया, यतफ़य्यउ ज़लाल, उसका साया है। मैं अहले सुन्नत की खामोशी बर्दाश्त कर जाऊंगा। वो जो शिया मजालिस में बैठते हो, अपनी आवाज बचाओगे तो घरों में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी, उसे यहां इस्तेमाल कर। अल्लाह कहता है मैंने जिसे शय से बनाया उसका साया है, मेरे रसूल का साया नहीं। मेरे आका का साया भी कोई नहीं, हम साया भी कोई। अब और नहीं फरमा, मेरे रसूल का वो हम साया तो उसका होता है जिसका साया होता है, जिसका साया ना हो उसका हम साया कहां से आ जाए? तो साया क्यों नहीं होता ये सुन लें और बात को तमाम करते हैं, आपको लंगर के नजदीक ले जाते हैं। तो फरमाइएगा साया कैसे होता है? ये सामने लाइट जल रही है, ये साया पड़ रहा है, यही है ना, ये सामने लाइट है, साया है। अब ये पता नहीं 2000 वाट की है कि 1000 वाट की, मुझे नहीं पता। इससे ताकतवर लाइट इधर लग जाए ना तो साया इधर हो जाए। इसका मतलब है साया रोशनी की जिद में जाता है। आप दाद देंगे मुझे, जहां ना दे सके तो घर जाके दे देंगे। कई भाई घर जाके के पड़े तो चंगा, यहां ना कह सके घर जाके कह लें, कोई बात नहीं, दुआ वहां से भी पहुंच जाती है। मैं बताऊं सरकारे दो आलम के चेहरे में नूर कितना था। 17 रबीउल अव्वल थी, दोपहर का वक्त था, सैयदा आमिना की आगोश थी कि सैयदा ने अपनी आगोश में पड़े हुए नबियों के सुल्तान के चेहरे से कुंतो कंजन मखफिया की मिस्दाक चादर का पल्लू हटाया कि मुस्तफा के चेहरे की रोशनी में सूरज का साया आसमान पे पड़ने लगा। आप जी सलामत रहे, सूरज का साया शादी आसमान पे पड़ने लगा। मेरे रसूल का चेहरा इतना रोशन था। अब रही बात साया क्यों नहीं होता, इस पे थोड़ी मुश्किल बात थी, तो मैंने उसके लिए जमीन हमवार की। साया होता क्यों नहीं? तवज्जो, ये देख लें, ये एक रुमाल है, मैंने यहां कर लिया तो अब रोशनी मुझ तक नहीं आ रही है, और जितना रुमाल है ना उसका साया मुझ पे पड़ रहा है। साया उसका होता है जिससे रोशनी गुजरती नहीं। बहुत अच्छा अफसर, साया उसका होता है जिससे रोशनी गुजरती नहीं, जिससे रोशनी गुजर जाए ना उसका साया नहीं होता। तो वजह ये लाइट के आगे, फिलामेंट के आगे शीशा लगा है, इस शीशे का साया नहीं है, इससे रोशनी गुजर आई है। जो वजूद लतीफ होते हैं उनका साया नहीं होता। मेरे रसूल का वजूद है लतीफ, मेरे रसूल का साया नहीं है। बात मैं सूरज की नहीं कर रहा, सूरज की तो मजाल ही नहीं ना कि मुस्तफा का साया बनाया। क्यों? इसलिए कि जब रसूल महराज पे जाते हैं तो महराज पे जाते हुए रसूल सूरज पे नालैन रख के जाते हैं। हाँ, महराज पे जाते हुए मुस्तफा सूरज पे नालैन रख के जाते हैं, वहां कदम रखते हैं, फिर महराज पे जाते हैं। और सोलर के जमाने में रहने वालों, तवज्जो, आपने करोड़ों मील दूर से सूरज की रोशनी यहां लेके उससे रोशनियां बना ली, उससे एसी चला ली। तो मेरे रसूल तो महराज के सफर पे गए तो सूरज को पीछे छोड़ गए, कई गैलेक्सी से गुजर गए, कई कहकशाओं से गुजर गए, कई सैयारों सितारों से गुजर गए, और सूरज पे भी पांव रख के चले गए। तवज्जो फरमाइएगा, तो मुस्तफा की नालैन का तलवा भी नहीं जला। एक फिक्रा मैं कहूंगा, जब मुस्तफा के पैर से जिसे निस्बत हो जाए वो नहीं जलती। शिया सुन्नी मुझे बताएं कि अगर किसी के कफन में मुस्तफा की जूती रख दी जाए तो वो बंदा दोजख में जलेगा? नहीं, जूती उसे नहीं जलने देगी, हालांकि मोहम्मद के पैरों के नीचे। तो फिर हमें वो कैसे जलने देगा जो मोहम्मद के कंधों के ऊपर? तवज्जो है साहिब, मिल के बोलो हैदरी। आप जी सलामत रहे। अब अगर नूर पे बहस करना ही है तो मैं आखिरी फिक्र कहता हूं, मेरे एक नात आपको सुनाते हैं, आपकी नजर नात करेंगे।
जनाब जिब्राइल के नूर होने पे तो किसी को शक नहीं है। कुछ बंदे चुप ही करके है शक। जनाब जिब्राइल तो नूर है ना। तो जिन्हें शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस नक्शबंदी सारे नूर मानते, वो एक रात मेरे रसूल के साथ गए, और जैसे तुम नूर मानते हो ना, वो पीछे रह गया था। रसूल आगे चले गए थे। उस नूर ने कहा था कि मैं आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। जहां जिब्राइल का नूर जल जाए ना, वहां हसनैन का नाना जाता है। वहां से हसनैन के नाना के सफर का आगाज होता। पता नहीं उससे आगे कितना सफर था जी। नाल वजूद पैगंबर दे जिस दिन तो मैं मस्त थईया, जिथे कोई नबी नहीं मैं संगया उथे सैर करींदी रही। जिब्रील रुका चौथे फलक ते, मैं जे परवाज करींदी गई उथे कालीन मोहम्मद अरबी ते आजज मैं बोसे देंदी रही। नारा हैदरी। इन्होंने मुस्तफा के नालैन का जिक्र किया, सरकार की जूतियों का जिक्र किया। तो मैंने बड़ा ढूंढा है, तारीख की वर्क गर्दानी थोड़ी बहुत मैं करता रहता हूँ, वरना तो यूट्यूब का जमाना है। आजकल किताब कोई बंदा नहीं पढ़ता, अब बंदे सुन के ही फिर आलिम बन जाते हैं। सुनने पे ही गुजारा, पढ़ने पे नहीं किसी। मैंने थोड़ी बहुत वर्क गर्दानी की है कि मैं वो मोची ढूंढ लूं मदीने में जिसने मेरे आका की नालैन बनाई। नहीं मिला ना, तो फिर मैंने नतीजा निकाल लिया कि मुस्तफा के जूते भी उसी ने सिए जिसने मोहम्मद के बच्चों के कपड़े सिए। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी मिल के बोलो हैदरी। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है, वो मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने, शियों ने नहीं रखा ये नाम ईद मिलादुन नबी, ये नाम शियों ने नहीं रखा। हाँ जी, ये ईद मिलादुन नबी नाम सुन्नियों ने रखा, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने सरकार की आमद के दिन को ईद कहा है, और उन्होंने ईद कह के दुनिया को समझा दिया है कि जिस दिन अबू तालिब के घर खुशी आए उस दिन ईद होती है। तो जब हमारे ये मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों बड़े बड़े जबरदस्त जिसका जो कारनामा होना, जो काम जिसका हो, उसे एडमायर करना चाहिए, उसे मानना चाहिए, उसे सल्यूट करना चाहिए, उसे सलामी पेश करना चाहिए। अहले सुन्नत भाइयों ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए। तवज्जो फरमाइए, उन्होंने नारा लगाया सैयदी, ये भी शियों ने नहीं लगाया, ये भी सुन्नियों ने लगाया। लेकिन ये सुन्नियों को मैं कहूंगा कि मैं शायर हूं। बाज़ औकात दो बंदे विच भी महफल ते गल्लां करदे, जिसले दी शुरू हुई उसले दी कर, पता नहीं मुकती नहीं होंदी है, बंदे ही ने ना। अच्छा तवज्जो, मैं एक बात आपकी खिदमत आलिया में, वो नारा उन्होंने लगाया सैयदी मुर्शदी। मैं कसीदे लिखता हूँ तो वो कई बार ऐसा होता है, कसीदा मैंने लिखा है तो जाकिर मुझसे पहले पढ़ रहा, तो वो पढ़ते हुए कहता है राती मैंने मुसल्ले ते अता आया, तो तकलीफ होती है मुझे। लेकिन मैं कहता कुछ नहीं, चले मौला का जिक्र है, पढ़ता रहे। मैं उठ के तरदीद भी नहीं करता, मैंने कहा चलो पढ़ दिया तो पढ़ दिया। लेकिन जिस शायर का कलाम हो ना, उसके नाम से पढ़ना चाहिए। मैं अहले सुन्नत भाइयों से कहूंगा, आपने नारा लगाया, लेकिन पहले ढूंढ लें सबसे पहले मुस्तफा को सैयदी कहा किसने। अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूं, किसी सहाबी ने नहीं कहा, मैं बता देता हूं किसने कहा। सबसे पहले दावत ज़िला शीरा के तीसरे दिन अपनी हवेली में सजे हुए दस्तरखान के सामने अबू तालिब ने खड़े होकर कहा था, कुम या सैयदी। एहसाने अबू तालिब को याद रखें, सबसे पहले सरकार अबू तालिब ने कहा सैयदी। और आपका भी शुक्रगुजार हूं, आपने एक लफ्ज का इजाफा कर दिया, कहा मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। आपका कैसे एहसान उतारूं, आपने ये नारा लगा के सैयदी मुर्शदी कह के कायनात को समझा दिया है कि मुर्शद सैयद होते हैं, कमी नहीं होते हैं। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।
फिर जुलूस निकालना ये भी बड़ी अच्छी बात है। 12 रबीउल अव्वल को निकालें, आप जाया करें जुलूस में, इकट्ठे होके हलवा खाया करें। वो सरकार की न्याज होती, तबर्रुक होती। मौला की कसम है, सुन्नियों के जुलूस में हलवा खाने से हमारा निकाह नहीं टूटता। यकीन करें, हमारा दिल चाहता है कि हम उस जुलूस में जाएं, क्योंकि उसमें ऊंटनियां होती हैं, वो भी शबी होती हैं। वो उस दिन पहाड़ियां बनाते हैं, वो भी शबी होती हैं। 2 महीने हम शबी बनाते हैं। फिर मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों का रास्ता। मैं आपको शेर सुना, आप शायर हैं। मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों का रास्ता हमवार कर गया है महीना हुसैन का। मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों का रास्ता हमवार कर गया है महीना हुसैन का। और मैंने आगाज में कहा ना, मुस्तफ़ा ने यूं किया, नबी बन गए, ये जहन में रहे। मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों का रास्ता हमवार कर गया है महीना हुसैन का। और कतरे जबीने खत्मुर रसूल के बने नबी मुस्लिम हबीब जौन पसीना हुसैन। मुस्लिम हबीब जौन, मुस्लिम हबीब जौन पसीना हुसैन का। और नात के चंद मिसरे मैं और पढ़ता हूँ, सलाम करते हैं, फिर आपको काफी देर पढ़ लिया। इससे बेहतर कोई तहकीक नहीं हो सकती, तहकीक नहीं हो सकती। हमद और नात में तफरीक, हमद और नात में तफरीक नहीं हो सकती। शाम को याद मोहम्मद का दिया रोशन कर, शाम को याद मोहम्मद का दिया रोशन कर, फिर कोई रात भी तारीक नहीं हो सकती। शाम को याद मोहम्मद का दिया रोशन कर, फिर कोई रात भी तारीक नहीं हो सकती। और मेरे अहबाब जहां नात से रोका जाए, मेरे अहबाब जहां नात से रोका जाए, कोई मस्जिद हो कभी ठीक नहीं। मेरे अहबाब जहां नात से रोका जाए, शाहपुर वाले ना बैठे होते मैं अगले मिसरे ना पढ़ता, तवज्जो फरमाइएगा। हाँ, मेरे अहबाब जहां नात से रोका जाए, कोई मस्जिद हो कभी ठीक नहीं हो सकती। और आप लाए हैं नसबनामा अदुए हैदर, आप लाए हैं नसबनामा अदुए हैदर, माजरत चाहता हूं तस्दीक नहीं हो सकती। आप लाए हैं, आप जी सलामत रहे। बस आखिरी 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ नात के और आपको सलाम कर रहा हूँ। राजी रहिएगा, दुआ कीजिएगा। मौला की महफिल में बैठे हैं, आपकी दुआएं मुस्तजाब होंगी। मालिक सबकी, मेरे समेत सबकी मुश्किलात आसान फरमाएं, सबको हक पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाएं। कभी अब्बास से मदहे हुसैन इब्ने अली सुनकर, आखिरी 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ नात के। कभी अब्बास से मदहे हुसैन इब्ने अली सुनकर, बाबा जी कभी अब्बास से मदहे हुसैन इब्ने अली सुनकर, जिन्हें अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन याद है ना, वो नात के इन 2 मिसरों का लुत्फ लेंगे। कभी अब्बास से मदहे हुसैन इब्ने अली सुनकर, अली से मुस्तफ़ा की जात सुनना चाहता। अगला मिसरे आखिरी तो सुनिएगा, अली से मुस्तफ़ा की जात सुनना चाहता हूं। और मदीना करबला, मदीना करबला, मदीना करबला, मदीना, पता नहीं आप कितना बोलेंगे इस पे, यही मैंने सलाम कर जाने। मदीना करबला एक साथ सुनना चाहता हूं। कैसे? किसी जंजीर जन से नात सुनना चाहता। मालिक आपकी इबादत कबूल फरमाए, सैयदा हाजिरीन की तौफीकात में इजाफा फरमाएं, बानियाने जश्न की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएं। मेरे समेत जिस जिसकी जो मुश्किलात हैं मालिक उनको आसान फरमाएं। मालिकुल मुल्क या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसाफिरों को बाहिफाजत अपने वतन पे पहुँचा, मकरूज़ों को कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमा, मफलूकुल हाल मोमिनीन व मोमिनात को आसूदा हाल फरमा। जो बैरून मुल्क मकीम मालिकुल मुल्क उन्हें अपनी अमान में रख। मालिकुल मुल्क या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बीमार हैं सैयद साजिदीन के सदक़े में उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। मालिकुल मुल्क या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बे औलाद है, तुझे वास्ता 17 रबीउल अव्वल को उतरे हुए
अपने उस हबीब का जिससे बड़ा पूरी कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं है। बे औलाद लोगों को औलादे साले की नेमत से सरफराज फरमा। मालिकुल मुल्क या अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक की कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में जितने अफराद यहाँ या कहीं और भी हैं, मालिकुल मुल्क उनके दामन को खुशियों से भर दे। मालिकुल मुल्क तुझे पहले मोहम्मद की आमद का वास्ता आखिरी मोहम्मद के ज़हूर में अपने आमर के मुताबिक ताजील फरमा। हमें वारिस ज़माना के इंतजार की कड़ी आजमाइश में कामयाबी अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि फ़ातिमत ज़हरा व अबी